अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नाउ आई होप आपको सेमीकंडक्टर्स का कंसेप्ट बैंड थ्योरी की वजह से समझ आया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नाउ वी मे हैव टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। We may have pure semiconductors or we may have impure semiconductors. Pure semiconductors, they are sometimes also called as intrinsic semiconductors. And impure semiconductors, you sometimes also call them as extrinsic semiconductors. अब प्योर सेमीकंडक्टर हो या इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो, हम ये देखना चाहेंगे कि हाउ डू दे डिस्टिंग्विश, ऑन विच बेसिस डू वी डिस्टिंग्विश देम, एंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस इन विच वी पुट देम टू यूज। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक अप दिस प्योर सेमीकंडक्टर। नाउ प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमने देखा इन जनरल सेमीकंडक्टर्स में आपने देखा दो टाइप्स ऑफ बैंड्स है। वी हैव गॉट अ वैलेंस बैंड एंड देन वी हैव गॉट अ कंडक्शन बैंड, and they are separated by some gap, energy gap, जिसको हमने नाम दिया। Now see, in general you should remember this thing, that pure semiconductor at 0 Kelvin behaves as an insulator. We do not see any conduction in case of pure semiconductors because energy देनी पड़ेगी ना, which is equivalent to kT, and once you are supplying that energy, तब तक ये insulator ही रहेगा। ठीक है। अब जब आपने टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ा दिया, आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी KT, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ आएंगे कि नहीं? अब आप समझ लीजिए इस चीज को। जब आपने एनर्जी दे दी, से फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर T केल्विन से बढ़ा दिया, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय T केल्विन्स। ठीक है। एनर्जी सप्लाइड इज KT। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी आर सीइंग दैट, अगर मैं नए से बनाऊं आपके लिए, वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। नाउ दिस गैप वाज Eg इक्विवेलेंट टू KT। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है कि नहीं? वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। जब आपने एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक। जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड जो है इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक। और वैलेंस बैंड में अब एक वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं? दिस वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज होल। ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव, लेकिन जो ये वैकेंसी वैलेंस बैंड में क्रिएट हो गई, this vacancy will help in the movement of the electrons within the valence band। सही है कि नहीं? तो अगर आप एक बैटरी इसमें सप्लाई कर दें, एक बैटरी आप यहां पर अप्लाई कर दें, बैटरी लगाने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड एंड हुज डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव एंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड इन द कंडक्शन बैंड, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड अगेंस्ट द कंडक्शन बैंड, against the electric field, and therefore their movement will be like this। ठीक। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स यहां की कंडक्शन बैंड में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली दे अगेन फील सम फोर्स। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन आ गया, देयरफॉर रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस एंड हेंस वील सी दैट ये होल जो है, जो यहां पर बना हुआ था, अब ये वहां पे नहीं रहेगा। दिस विल शिफ्ट, दे विल एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब होल इधर की तरफ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करेगा। अब ये इसको होल यहां पे नजर आ गया, देयरफॉर होल जो है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। व्हाट आर यू सीइंग? यू आर सीइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बट होल्स आर ड्रिफ्टिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट वाज होल? It was nothing but a vacancy. But see, from the concept that
electrons in the conduction band are moving against the electric field and electrons in the valence band, obviously they are moving against the electric field, but the direction of the motion of the hole is along the electric field. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा चार्ज, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, कोई ऐसा चार्ज जो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, उसका नेचर क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, उसका नेचर होता है पॉजिटिव. Therefore, what have we done? We have assigned this positive charge to the hole. But in reality, remember, holes do not carry any charge. It is only an assumption that holes carry positive charge because their motion, their movement inside the electric field is along the electric field. ठीक है कि नहीं? Now, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात अगर मैं करूं तो हमारे पास जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एंड से दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स. है कि नहीं? लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए, मैंने आपको सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन में कहा था कि टेम्परेचर T केल्विन बढ़ाने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे. देयरफॉर देयर currents which are being created in pure semiconductors are of no use. They do not have any practical use. Again, I'm saying they are very small currents, and these small currents do not play any practical part. They are not employed anywhere because they are very small. In fact, मैं आपको कह दूं, इनका ऑर्डर करीब करीब मिली एम्पियर्स में होता है, एम्पियर भी नहीं होता, माइक्रो एम्पियर्स में होता है. ठीक है कि नहीं? तो इंशाल्लाह आगे चल के वो भी समझ आ जाएगा वो किस तरह से पॉसिबल है. तो प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा हूं. प्योर क्यों? क्योंकि इसमें जो चार्जेस इंटरनली प्रेजेंट है, दे आर हेल्प इन द कंडक्शन, दे आर हेल्पिंग इन द कंडक्शन. एंड कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर बैटरी को वो रेस्पॉन्ड करेगा, और बैटरी को रेस्पॉन्ड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जिसकी वजह से हमने देखा जो वैकेंसी है दैट इज ड्रिफ्टिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दस वी आर अज्यूमिंग, वी आर असाइनिंग द पॉजिटिव चार्ज टू अ होल. ठीक है? अब जो नेट करंट होगी, नेट करंट दैट विल बी ड्यू टू द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड होगा, प्लस द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड. दोनों तो इलेक्ट्रॉनिक करंट्स ही है, लेकिन in order to distinguish between the two electronic currents, what we do? We replace the current of the electrons in the valence band by the current due to holes. समझ गए कि नहीं? एंड कंडक्शन बैंड वाली करंट को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट रखते हैं. लेकिन आपको एक चीज भी पता है दैट जो नेट करंट है या जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. तो इसका मतलब जितनी करंट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ा था दैट मैंने आपको मोबिलिटी का कंसेप्ट दिया था, मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट दिया था पहले लेक्चर में, वो कंसेप्ट में यहां पर थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं जो नेट करंट है दैट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स. ऑब्वियस सी बात है, जितने होल्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स. Therefore, shouldn't I write net current is equal to twice the current due to electrons, or shouldn't I write it is equal to twice the current due to holes? But I'm not writing these two. Why? I'm writing the general expression as this. Net current is electronic current plus the holes current. Holes is nothing but the electrons of the valence bands. ठीक है? The reason for this being the summation of these two currents is that we have understood a term known as mobility, which was defined as drift velocity per unit electric field. And this gave me the concept, this gave me that idea about the ease with which charges move. And obvious सी बात ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, इसको अलग मोबिलिटी है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड. क्यों? कंडक्शन बैंड वाले बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव, दे डू नॉट हैव टू अंडरगो एनी रिकॉम्बिनेशन. लेकिन जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, एंड रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमने देखा इनकी मोबिलिटी थोड़ा कम होगी. एंड हेंस वी आर सीइंग दैट नेट करंट, एंड वी आर सीइंग दैट नेट करंट जो है इट इज समेशन ऑफ करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, द करंट ऑफ द होल्स इन द वैलेंस बैंड.
ठीक है कि नहीं? वी आर नॉट एडिंग द टू. Why? Because you know that current is actually VANE, वेन मैंने कहा था. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों केसेस में सेम है, तो इसका मतलब मोबिलिटी डिफरेंट होने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट होनी चाहिए. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दरअसल इलेक्ट्रॉन्स की अलग है, इन इलेक्ट्रॉन्स की अलग है, जिसकी वजह से इनकी करंट्स भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी. एंड हेंस हम ये कह रहे हैं नेट एक्सप्रेशन फॉर द करंट विल बी दिस. समझ गए कि नहीं? So these are pure conductors, pure semiconductors, in which the number of electrons is equal to number of holes. I am assuming that it is equal to number of intrinsic charge carriers. It is actually the concentration term. ठीक है? Okay. Then I move to one more part, that is the impure semiconductors. Now, in case of impure semiconductors, I've got the concept that impure semiconductors. Now, impure semiconductors, they are also called as extrinsic semiconductors. अब impure, the word itself suggests they are not pure. Why? Because you are introducing an impurity in them in the form of dopants by a process called as doping. ठीक है? दरअसल आपने देखा अभी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ये सेमीकंडक्टर्स जो है इनमें जो करंट्स है दे डू नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल यूज. नाउ इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकलिटी इन सेमीकंडक्टर्स, व्हाट वी डू, वी इंट्रोड्यूस इंप्योरिटी which is called as a dopant and the process is called as doping. अब impurity जो है ये दरअसल दो टाइप्स की है. या तो आपकी impurity pentavalent होगी या आपकी impurity trivalent होगी. ठीक है कि नहीं? अब pentavalent impurity जो है जनरली आपने देखना है ये ग्रुप नंबर 15 की होती है. ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ग्रुप नंबर 13 की होती है और दोनों इंप्योरिटीज को ग्रुप नंबर 14 में इंट्रोड्यूस करते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन की एग्जांपल ले रहा हूं. नाउ सिलिकॉन की बात अगर मैं करूं, सिलिकॉन ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 14 में है, तो इसकी 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन फैमिली. अब अगर मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कौन सी इंप्योरिटी? पेंटावैलेंट. पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस, 1 2 3 4. फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो से फॉर एग्जांपल इस फास्फोरस की बात करूं, एक बॉन्ड तो इसके साथ बना दिया, दूसरा बॉन्ड दूसरे सिलिकॉन के साथ, तीसरा तीसरे सिलिकॉन के साथ, चौथा चौथे सिलिकॉन के साथ, लेकिन इसका 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है. And therefore, what are you seeing? You are seeing that silicon में pentavalent impurity इंट्रोड्यूस की, ग्रुप नंबर 15 की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की, एंड जिसकी वजह से अभी तक नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थे, लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स. समझ गए कि नहीं? एंड हेंस वी सी दैट the electrons in this type of a semiconductor, जिसमें हमने फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की, these are majority charge carriers. इंट्रिंसिक में मेजॉरिटी कुछ नहीं था, these are minority charge carriers. इंट्रिंसिक में माइनॉरिटी कुछ नहीं था, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जब मैं इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गेटिंग मोर देन नंबर ऑफ होल्स, एंड देयरफॉर we are assuming majority and minority terms. These terms help us to distinguish between the majority currents and the minority currents. And in case of pentavalent impurities, the majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. ठीक है? अच्छा, अब इस
ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें हमने ग्रुप नंबर 15 की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की, हम इस सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई? नाउ सी, N stands for two things. One is negative and the second is next. अब देखिए, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 का है, ग्रुप नंबर 14। आपने इसमें इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की ग्रुप नंबर 15 की, जो अगला ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप है, देयरफॉर N टाइप, पहली चीज। दूसरी चीज, नेगेटिव क्यों? इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब कभी भी नहीं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज रिमेंबर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इन जनरल दे आर न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, इट इज नॉट नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज आपने किया क्या? आपने एक न्यूट्रल सिलिकॉन में एक न्यूट्रल फास्फोरस लगा दिया है। समझ गए? फास्फोरस के अपने प्रोटॉन उसको बैलेंस कर रहे हैं ना। Therefore, overall, N-type semiconductor is neutral. Entrance में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, N-type semiconductor is, पहली चॉइस वहां पे नेगेटिव होती है। एंड मुश्ताक सर जो हमेशा असनादलित। So please understand the concept that N-type semiconductor stands, N stands for negative charge carrier, majority charge carriers are electrons. N-type also next group की impurity in the group number 14. And therefore overall concept से this is a neutral semiconductor. ठीक है? ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर आप एनर्जी बैंड की डायग्राम देखें और ग्रुप नंबर 15 इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर यहां पे ही बना लूं, तो हमारे पास था वैलेंस बैंड जो कि कंप्लीटली फिल्ड था सिलिकॉन में, और हमारे पास था कंडक्शन बैंड जो कि कंप्लीटली एम्प्टी था। एंड देयर वाज वी हैड अ गैप नोन एज एनर्जी गैप। ठीक ही नहीं? जब आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की इंट्रोड्यूस कर दी, आपने किया क्या? आपने दरअसल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से हम ये देखेंगे, अभी तक जब आपको टेम्परेचर देना था तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना था, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इंक्रीज किए हुए हैं। देयरफॉर आपने डोनेट करने की क्षमता बढ़ा दी। अभी तक डोनेट हाईएस्ट डोनेशन जो हो सकता था वो इस लेवल से हो सकता था, लेकिन इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने डोनेशन का लेवल बढ़ा दिया। आपने दरअसल डोनर लेवल जो है ऊपर, अभी तक डोनर लेवल यहां पे थी, अब डोनर लेवल ऊपर चली गई एंड इट बिकेम वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर वी हैव ह्यूज नंबर ऑफ करंट्स। दिस इज डोनर लेवल, मॉडिफाइड डोनर लेवल इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोनर लेवल ऊपर चली गई, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाना बड़ा आसान हो गया एज कंपेयर टू यहां से यहां जाना। समझ गए कि नहीं? So this is an N-type semiconductor and impure in extrinsic semiconductor, जो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में नेगेटिव होते हैं, और जनरली याद रखेंगे आप। एक और रिलेशन भी है, वो मैं इसके बाद दोनों के लिए एक जनरल रिलेशन दिखाऊंगा जो दोनों के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। नाउ अगर मैं इंप्योरिटी जो इंट्रोड्यूस करूं दैट इज ट्राइवैलेंट। से फॉर एग्जांपल अगेन सिलिकॉन की बात कर रहा हूं। सिलिकॉन में मैंने ग्रुप नंबर 13 से एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस कर दिया इन सिलिकॉन। मेरे पास सिलिकॉन था, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको 4 बॉन्ड्स बनाने थे। से एक एल्यूमिनियम यहां आ गया, एक एल्यूमिनियम यहां आ गया, एक एल्यूमिनियम यहां आ गया और एक एल्यूमिनियम यहां पे आ गया। ठीक, लेकिन एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो एल्यूमिनियम जब बॉन्ड्स बनाएगा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जो ये चौथा बॉन्ड बनाने वाला था ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ, जो यहां पे सिलिकॉन होगा, उसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे है, लेकिन इसका कुछ नहीं। देखो दिस कॉम्बिनेशन इफ यू सी हियर, दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ होल। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाता, बॉन्ड बन जाता, मगर यहां पर इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। दिस इज अ वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अभी मैंने कहा उस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। एंड देयरफॉर व्हाट यू आर सीइंग दैट ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करने के बाद, अगर आप ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
the number of holes is more than the number of electrons, and hence these will be majority charge carriers and these will be minority charge carriers. होंगे कि नहीं? अच्छा, इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे. अब पी क्यों कहते हैं? पी का मतलब प्रीवियस होता है, पी का मतलब पॉजिटिव होता है. प्रीवियस क्यों? ग्रुप नंबर 14 में आपने ग्रुप नंबर 13 की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की, पिछले ग्रुप की इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस की, देयरफॉर प्रीवियस पी टाइप. एंड majority charge carriers holes है, and you have assigned a positive charge to holes and therefore p type. समझ गए कि नहीं? लेकिन overall p type semiconductor भी please this is neutral. क्यों? क्योंकि न्यूट्रल सिलिकॉन में न्यूट्रल एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, अगर किसी को यहां पे सिलिकॉन दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको थोड़ा ब्राइट कर रहा हूं. यहां पे सिलिकॉन है, यहां पे उसका इलेक्ट्रॉन और यहां पे एक वैकेंसी. दिस वैकेंसी इज होल. ठीक है ना? ये बॉन्ड्स फिर बनते रहेंगे एंड इन होल्स की वजह से हमने इनको कहा पी टाइप सेमीकंडक्टर. समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम इसमें देखें, एनर्जी बैंड्स की डायग्राम इनमें देखें, तो एनर्जी बैंड जो है वो शायद इस तरह से आएंगे. इस वक्त हमने होल्स इंक्रीज कर दिया. होल क्या? इट इज नथिंग बट एन एक्सेप्टर प्लेस. इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. अभी तक एक्सेप्ट करना था कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से डोनेट हो रहा था, लेकिन कंडक्शन बैंड में एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना. अब नंबर ऑफ होल्स बढ़ गए, देयरफॉर एक्सेप्टर लेवल जो है वो नीचे आ गई. वो नीचे आ गई, दैट केम वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड. ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? सो दिस विल बी अ डायग्राम ऑफ एनर्जी बैंड्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. एक्सेप्टर लेवल नीचे आ गई टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड. अब इलेक्ट्रॉन को, जिसको पहले यहां से यहां जाना था, अब उसको यहां से सिर्फ इधर तक जाना है. देयरफॉर कंडक्शंस आर मोर. ओके, नाउ वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने देखो ये समझना, चाहे आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया हो, चाहे आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, आप सिर्फ और सिर्फ इंप्योरिटी जो ऐड कर रहे हैं, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यू आर नेवर एडिंग द होल्स. होल्स हम ऐड नहीं करते. होल इज अ वैकेंसी. यू डू नॉट ऐड अ वैकेंसी. ठीक है, यू ऐड इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, वहां पी टाइप में वो कमी आ गई फिर इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से होल क्रिएट हो गया. ठीक है कि नहीं? तो whenever you form extrinsic semiconductors, you only add impurity in the form of electrons. Holes are never added. ठीक है? Okay. Now, in general, thermal equilibrium की अगर मैं बात करूं, extrinsic semiconductors में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखा ज्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, तो आपने बोला इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर. आपने देखा नंबर ऑफ होल्स मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने इसको कहा पी टाइप सेमीकंडक्टर. चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रेजेंट होंगे, आपने तो क्रिएट किया ना, आपने इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. एक वैलेंस बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एक होल क्रिएट हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की होगी क्लास 11 में, और इक्विलिब्रियम में आपने देखा है जब जब इक्विलिब्रियम होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. पढ़ा है कि नहीं? यानी कि जिस रेट पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे होंगे, उसी रेट पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वापस रिकंबाइन हो रहे होंगे. बैकवर्ड रिएक्शन इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेशन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन में इट इज द क्रिएशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स. However, in case of backward reaction, we are seeing it is the recombination of the electrons. It is the recombination of the electrons with the holes. Now, if I mention this thing that forward reaction में electrons and holes are being created, इसका मतलब प्रोडक्ट में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और नंबर ऑफ होल्स मिलेंगे.
ठीक, this is the product. Now the rate of recombination, rate of a reaction or rate of recombination, it will be directly proportional to the concentration of number of electrons into the concentration of the number of holes. होगा कि नहीं? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा होल्स, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज्यादा होल्स आपने क्रिएट किए होंगे, उतनी ज्यादा ली चैटलर्स प्रिंसिपल, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर, बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड. तो आप समझ लीजिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मींस बैकवर्ड रिएक्शन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स. होगा कि नहीं? लेकिन इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of holes is equal to number of intrinsic charge carriers. Therefore, rate of recombination इनमें क्या आएगी? Rate of recombination, it will be directly proportional to, शाबाश, Ne into Ne या NH into NH या Ni square. होगा कि नहीं? From first and second, what are you saying? You are saying that number of electrons into number of holes is equal to number of intrinsic charge carriers squared. And remember, this is the general expression in case of extrinsic semiconductors. ठीक है, देखो intrinsic में rate of reaction it will be Ni squared, लेकिन rate of recombination in case of in general will be Ne into NH. If you equate the two expressions, you will get this expression. And remember, Ni square is always equal to Ne into NH in case of extrinsic semiconductors. And remember, this follows which law? Anyone? This is a homework for you. Obviously, this is law of mass action. Law of mass action. But I would request you and write in the comment section what is the who is actually the formulator of law of mass action. पढ़ा होगा आप सबने 11th में. Law of mass action दिया किसने था? ठीक है. So this is all about intrinsic and extrinsic semiconductors. Now we have a general expression for the conductivity as well. So I think I should start it now only. Now, if I go at the expression for the conductivity of semiconductors, expression for conductivity of semiconductors. Say for example, you've got a semiconductor whose length is L, whose area of cross section is A, ठीक है, and जिसमें number of electrons per unit length small n. ठीक, तो obvious सी बात, net current it is equal to current due to electrons in the conduction band plus current due to holes. ठीक. And I have given you a general relationship for current and drift velocity, that current is equal to VANE, where VD is the drift velocity. So what will be the holy current? It will be the drift velocity of holes. Area of cross section same रहेगा. N के बदले number of holes आएगा, and E is the charge of the hole. ठीक. इसी तरह से अगर मैं current due to electrons ले लूँ, will be drift velocity of electrons, area of cross section, number of electrons into E. होगा कि नहीं? Which implies net current, it will be equal to drift velocity of holes into number of holes plus drift velocity of electrons into number of electrons, और मैं पूरा common ले रहा हूँ A into E. ठीक है?
नाउ करंट की अगर मैं बात करूं, करंट ओम्स लॉ आपको सबको पता है, करंट इट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है कि नहीं? और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी होगी, एक वन डायमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड it is equal to minus dV upon dr. So negative sign just signifies that in the direction of the increasing potentials we have decreasing electric fields. तो नेगेटिव साइन को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो कैन आई से दैट V इज इक्वल टू E इंटू एल इंटू आर, और R यहाँ पे लेंथ आ जाएगी L, ठीक, विच इंप्लाइज आई कैन से दैट करंट इट इज इक्वल टू E इंटू एल अपॉन R. And then you also know that current is equal to E into L by R के बदले resistance is rho L by A, class 10th relationship. L and L will go, which implies current is equal to EA upon rho. Now what is 1 by rho? Rho is resistivity. And what is 1 by rho? Shabash. It is conductivity. And therefore current can be written as E, area of cross section, into sigma. Sigma is the conductivity. Now, if I substitute this relation here, what will I get? I'll get net current EA sigma is equal to A into E into VHNH plus VENE. A and A will go, which implies sigma, the conductivities in case of semiconductors, it is equal to charge of electron VH by E NH plus VE by E NE. ठीक है? Okay, please copy it fast. अगर मैं, आई होप ये आपने कॉपी किया होगा, ये हटा दूं तो मुझे आप बताएं, यहां पर एक टर्म आ रही है VH, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी मोबिलिटी की, हमने बोला था इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या मैं कह सकता हूं VH by E it is the drift velocity of holes and VE by E it is the drift velocity of electrons, and therefore this expression will be written as, implies that sigma is equal to E into drift velocity of holes by electric field will be mobility of holes into number of holes, plus that term will be mobility of electrons into number of electrons. This is the general expression for the conductivity of semiconductors. ठीक है? तो अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं यहां पे, और ये भी आपने कॉपी किया होगा, ये भी हटा दूं और ये भी हटा दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं अब कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक के लिए अलग है, एक्सट्रिंसिक के लिए अलग है? इंट्रिंसिक फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, शाबाश. NH इज इक्वल टू NE इज इक्वल टू NI. तो ये कॉमन निकाल के NI बाहर लिखते हैं, विच इम्प्लाइज सिग्मा विल बी इक्वल टू ENI into mobility of holes plus mobility of electrons. ठीक. एक्सट्रिंसिक की बात अगर करें, एक्सट्रिंसिक दो टाइप्स के हैं. We have got a P type semiconductor, we have got an N type semiconductor. P type and number of holes is more than number of electrons. N type and number of electrons is more than number of holes. Therefore, this expression will be modified and we can neglect number of electrons in case of P type because वहां पर minority है, और number of holes in case of N type क्योंकि वहां पर holes minority charge carriers. And therefore, the expressions will be sigma for P type will be equal to E. Now, this term can be neglected. P type में number of electrons is very small. This term will be neglected and we'll have only this E mu H NH. ठीक. And यहाँ पे
sigma for n type will be equal to E mu E into NE. Oh, this completes p-type and n-type semiconductors, and I hope everything is clear now, and you may now understand that these p-types and n-types do not have any physical significance individually. We have to, whenever we use them in combination. And inshallah, our next class will be on a combination of p and n-type. Fine? Thank you so much.